गुड इवनिंग एवरीबॉडी गाइस, अ वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल वी स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं, वी स्टडी चैनल पे बहुत टाइम से आपको कोई वीडियोस नहीं मिल रही थी, मगर वी स्टडी चैनल पे आपको रीजनिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ ही साथ रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। प्लीज़ इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाइए। तो चलिए आज बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता है वो है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंचा है। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तीसरे, चौथे, दूसरे और पहले। चलिए बताइए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, इसके बाद आंसर आपको बताया जाएगा। तो जिसका आंसर है वो है चौथे स्थान पे पहुंचा है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग $580.3 बिलियन थी। रूस का रिजर्व $580.1 बिलियन था। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। अगर आरबीआई की बात आती है तो हम आपको बता दें कि आरबीआई के बारे में भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले एम राजेश्वर राव, दूसरे एम डी पात्रा और तीसरे एम के जैन और 4th नंबर पे आपके आते हैं गवर्नर कौन, बीपी कन्नगो। तो सारी ही चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो आपको बताने जा रहे हैं। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 770 गोल हो चुके हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले के सबसे ज़्यादा 767 गोल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और फुटबॉल इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा करती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो ये सारे जीके से, फुटबॉल से संबंधित जीके के क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास 14 मार्च, 16 मार्च, 15 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आपके सामने क्या, 16 मार्च। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है वो आपकी स्क्रीन के सामने, वो क्या है? हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन है रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड और जल्द ही आप इसका आंसर चूज करके बताइए। तो सही ऑप्शन है जो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं? जो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो क्या है, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण प्रदान किए हैं। अगर मणिपुर की बात होती है तो अभी मणिपुर में लाई हरोवा त्यौहार मनाया गया और कुडोई पहल की गई। कुडोल पहल में संयुक्त राष्ट्र ने क्या की, इसकी तारीफ की। और मणिपुर में ही पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है। और खोग जोम दिवस 23 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जा रहा है, मणिपुर में। अब जो हम आपको क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं वो किससे हैं, ग्रैमी अवार्ड से। ग्रैमी अवार्ड कौन सा था, 63वां, 63वां। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार है? ऑप्शन है खेल, संगीत, कला, शांति। जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है वो क्या है, ग्रैमी अवार्ड किस देश का संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है? 4 ऑप्शन है आपके पास, भारत, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका। तो राइट ऑप्शन है अमेरिका। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है वो क्या है, ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब प्रदान किया गया था? जो राइट ऑप्शन है
वो क्या है 4 मई 1959 को। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है वो क्या है, ग्रैमी अवार्ड कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए द रिकॉर्डिंग एकेडमी, HFA, टोरंटो फिल्म एकेडमी, संयुक्त राष्ट्र। जो नंबर ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, द रिकॉर्डिंग एकेडमी। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है वो क्या है, 2021 का ग्रैमी अवार्ड कौन सा संस्करण था। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कौन सा संस्करण था, 63वां। तो 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन क्या है, 63वां। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आता है वो क्या है, ग्रैमी अवार्ड जो 63वां ग्रैमी अवार्ड था इसका आयोजन कब हुआ था। 63वां ग्रैमी अवार्ड उसका आयोजन कब हुआ था, 14 मार्च 2021 को हुआ था। कब आयोजन हुआ था ग्रैमी अवार्ड 2063वां का, 14 मार्च को हुआ था। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो पहला ऑप्शन है आपके सामने, ग्रामोफोन अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, नोबल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार। तो राइट ऑप्शन क्या है, ग्रामोफोन अवार्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आता है वो क्या है, ग्रैमी अवार्ड जो 63वां था उसमें किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन है, बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट, मैडोना, डुआ लिपा। तो राइट ऑप्शन है बियॉन्से। ऑप्शन ए था राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बियॉन्से किस देश की प्रसिद्ध गायिका है। बियॉन्से किस देश की प्रसिद्ध गायिका है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, रूस। दूसरा ऑप्शन है क्या, इंग्लैंड। चौथा है, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका। चौथा ऑप्शन है क्या, न्यूजीलैंड। तो जो बियॉन्से हैं वो अमेरिका की क्या है, प्रसिद्ध गायिका। बियॉन्से अमेरिका की क्या है, प्रसिद्ध गायिका।